लाइफ में कभी-कभी हम उन सवालों का जवाब ढूँढना भूल जाते हैं, जिनका जवाब हम सच में ढूँढना चाहते थे। द थियरी ऑफ इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी मेरी यही कोशिश है कि उन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूँढ सकूँ। हाय, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं बेस कैंप। द थियरी ऑफ इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी ये बहुत बड़ी कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले चैप्टर से, मेरे बचपन की एक छोटी सी कहानी से। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग दादाजी के यहाँ गांव जाया करते थे। बचपन के वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हम बहुत मस्ती किया करते थे। हम खेतों में घूमने जाते थे, बागीचों से आम चुरा कर खाते थे। दादाजी हमारे लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें लाया करते थे। दोस्तों के साथ खेलते खेलते हमारा दिन निकल जाता था और दादाजी की कहानियाँ सुनते सुनते शाम। दादाजी हमें रोज शाम एक कहानी सुनाते थे। कहानियों का जैसे भंडार था उनके पास। राजा रानी की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, देवी देवताओं की, राक्षसों की कहानियाँ और कैसे सच्चाई की असत्य पर विजय होती है इसकी कहानियाँ। ऐसे ही एक दिन शाम को खाना खाकर हम आसमान में तारे देखते हुए लेटे हुए थे। तब दादाजी ने मुझे एक कहानी सुनाई जिसने शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। दादाजी ने जो कहानी सुनाई थी वो थी ध्रुव की कहानी। ध्रुव की कहानी हम सब ने ही सुनी होगी कि कैसे एक राजा का बेटा अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से परेशान होकर विष्णु जी की भक्ति करता है और उनसे मांगता है एक ऐसी जगह जहाँ से उसे कोई नीचे ना खींच सके, कोई वो जगह छीन ना सके। कहानी में ऐसा बताया जाता है कि विष्णु जी ने उस लड़के को ऐसा अवतार दिया कि वो एक तारा बन जाएगा और उसे उस जगह से कोई नहीं निकाल सकता। इसे इंग्लिश में नॉर्थ स्टार कहते हैं और हिंदी में ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। पर ये कहानी सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने दादाजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई इंसान तारा बन सकता है। हमारे अपने जब हमें छोड़कर चले जाते हैं तो वो भी तारा बन जाते हैं। ध्रुव की खास बात यह है कि वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलेगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्या सच में अपने रिश्तेदार तारा बन सकते हैं। तो दादाजी ने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हैं और इसीलिए हमें अच्छे बच्चे बनकर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें ऊपर से देखते हैं और अगर हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो हमें आशीर्वाद देंगे। मैं उस दिन तारे देखते देखते सो गया, यही सोच के कि शायद उनमें से कोई अपना रिश्तेदार हो सकता है, हमारे बीच भी कोई रिलेशन हो सकता है, या इन दो तारों का आपस में भी रिलेशन हो सकता है। वॉट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टार्स। ये सोचते सोचते मैं घर आ गया और मैंने स्कूल में एस्ट्रोनॉमी पढ़ना शुरू किया। एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बाद दादाजी की बात पर से मेरा यकीन उड़ गया, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में तारे असल में बहुत बड़े बड़े हमारे सूरज के जैसे ही होते हैं, जो बहुत दूर होने की वजह से हमें टिमटिमाते तारे नज़र आते हैं। तो कोई इंसान सूरज तो नहीं बन सकता ना। इसलिए मैंने सोचा कि दादाजी पुराने ख्यालों के अनपढ़ थे, इसलिए शायद उनको गलत जानकारी होगी। किताब में तो जानकारी सही होनी चाहिए ना। मतलब तारों के बीच कोई नाता नहीं है या मेरा तारों से कोई नाता नहीं है। यही सोचकर मैं दादाजी की कहानी के बारे में भूल जाना चाहता था। तभी मेरी मुलाकात हुई अल्बर्ट आइंस्टाइन से। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर आप जानते होंगे, तो E इक्वल्स एम सी स्क्वायर इस फॉर्मूले के लिए फेमस है। इसका मतलब ये है कि मैटर और एनर्जी ये दोनों एक ही चीज़ के इंटरचेंजेबल स्टेट्स है। मतलब मैटर से एनर्जी बनाई जा सकती है और एनर्जी से मैटर। हम जब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं तो मैटर से एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है। जब सूरज गर्मी फेंकता है तो भी मैटर से एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है। एनर्जी से मैटर बनते हुए हमने कभी देखा नहीं है, पर थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। पर इसका ये भी मतलब निकलता है, जब 10 अरब साल पहले एक बिग बैंग हुआ, उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकली और उसी सारी एनर्जी से आगे चलकर मैटर बना। और ब्रह्मांड में हम जो भी देखते हैं, तारे, हमारी धरती, सूरज, चांद, ये सारे ग्रह, हमारा घर, हम तुम, ये सब चीज़ें उसी एनर्जी से बनी है जो उस बिग बैंग में बनी थी। इसका मतलब ये भी होता है कि हम सब एक ही चीज़ से बने हैं, उसी एनर्जी से। इसलिए हमारे बीच रिलेशन तो है ही। मतलब मेरा उन तारों का भी रिलेशन है और उन तारों का आपस में भी रिलेशन है। इसका मतलब दादाजी की बात बिल्कुल भी झूठ नहीं थी। शायद उनका मानने का तरीका गलत था, पर जो वो मान रहे थे वो बात भी बिल्कुल सही थी। तारे हमारे
रिश्तेदार हैं। हम सब उसी चीज़ से बने हैं जिनसे तारे बने हैं, इसलिए हम सभी आपस में रिश्तेदार हैं। ये सब सोचने के बाद मेरा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा और मैंने हर वो चीज़ के बारे में पता करना चाहा जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। बिग बैंग से लेकर आज तक का पूरा इतिहास हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। ये भी देखेंगे कि हमारे प्रेजेंट में हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, हमारे ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं और बाद में हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेस कैम्प को और लाइक और शेयर करके कमेंट में ज़रूर लिखें क्या तारे हमारे